हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल विनोद मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। कह रहे थे आप लोगों के लिए नया चैप्टर प्रारंभ हो रहा है और वो है आपका बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल्स, जो तकरीबन ऑब्जेक्टिव इसमें ज्यादा पूछता, सब्जेक्टिव 1 या 2 पूछता है। जो आपको 100% हम सही बोलते हैं, 1 या 2 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछेगा, अधिक से अधिक 2, बट ऑब्जेक्टिव आपका इसमें 8 से 10 चले जाएगा। और हम जितना इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डालेंगे, प्लीज आप लोग इसमें देख लीजिएगा, जो आपका रामबाण साबित होगा। और हम ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मैथ को ध्यान से देखिएगा और जितना भी है सारा आप जानते भी होंगे तो भी आप रिवीजन करना, समय से पहले बनाना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने के लिए देखते हैं। कहता है क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स 2026 MBBI क्वेश्चन पता है हमारा बड़ी दुर्गा स्थान कटिहार। और मोबाइल नंबर बाद में बोल सकते हैं, क्या होता है हमारा मोबाइल नंबर, क्या है 70 91 18 64 24। और अब हमसे कांटेक्ट कीजिए, वेलकम होगा आपका, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक को ज्ञात कीजिए। शून्यक जो x जो 2 मान निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यक। एक शून्यक को अल्फा मानते हैं, दूसरा शून्यक को बीटा मानते हैं, और कुछ नहीं है। और हम एक ठो बता के देंगे, आपको दूसरा बनाना है खुद से, ठीक है। एक ठो बता देंगे, दूसरा आपको बनाना है भाई, तो ना आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्या हम अपने के लिए नहीं, आपके भलाई के लिए कहते हैं। ये नहीं पूछेगा तो ये, वो नहीं पूछेगा तो और भी, लेकिन आएगा तो बस जो लिखा हुआ है उसी टाइप में बोध करेगा, डिजिट चेंज करेगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे ये प्रश्न संख्या हमारा कितना है, बहुपद में 1 होगा। हम 10 क्वेश्चन गिन के देंगे आपको, रिवीजन करके जाइए, हर टाइप में आपको भेटा जाए। अगर जो भी टाइप बताएंगे उसी टाइप के अंदर में रहेगा जरूर क्वेश्चन। कह रहा है हल लिखना है, प्रश्न संख्या 1 है, हम लोग जान गए। आपको जो द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है कि शून्य ज्ञात करें, तो आप वहां पे क्या लिखिएगा दिया है। देखिए लिखना पड़ता है, हम बोलते लिखना पड़ता है। दिया है बहुपद या द्विघात बहुपद, दिया है द्विघात बहुपद, और जो लिखा है तो बहुपद भी चलेगा, इसको बहुपद ही बोलते हैं। द्विघात बहुपद अब लिख दीजिएगा, यहां लिखिएगा, इसीलिए ये बहुपद को आपको उतारना होगा। और शून्य बराबर 0 होता है, याद रखिएगा। x² माइनस में 5x और प्लस में 6 इक्वल टू 0 लिखिएगा। और आपको क्या करना है, यहां पे प्राकृत संख्या 1 है, 1 गुना 6 कीजिएगा तो 6 होगा। 6 को इस तरह से तोड़िए जो जोड़ने या घटाने पर 5 फुट जाए। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 नहीं 2x है, ये 3 नहीं 3x है। मेरा कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा। आपका यहाँ पे क्या है चिन्ह, माइनस का। इस दोनों में से बड़ा छोटा वाला को आगे रखिएगा, बड़ा वाला को पीछे रखिएगा, तब ये काम आपका फॉलो करेगा। ये माइनस है ना, तो बीच में आप माइनस लिखिएगा। अब आपको सोचना है, अगर यहाँ पे अगर आप प्लस दिखाते तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, जो आपका 5 नहीं पूरेगा। अगर हम यहाँ पे माइनस रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह बड़ी वालों का, माइनस माइनस प्लस चिन्ह बड़ी वालों का, 3 2 5x, 3 2 कितना होता है 5x। ये 5 माइनस 5x की जगह में आप क्या लिख सकते हैं, ये आपको एग्जाम हॉल में भी बनाना है। माइनस 5x की जगह में माइनस 2x माइनस 3x आपको लिखना है। आइए इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है एग्जाम हॉल में, x² माइनस में 2x माइनस 5x की जगह क्या लिखना होगा, माइनस 2x माइनस 3x, माइनस 2x माइनस 3x प्लस में 6 बराबर में 0। इन्हें सोचिएगा सर इतना छोटा पूछता है, भाई मेरे छोटा बड़ा सब किस्म का मैथ पूछता है। अगर हम तो बताएंगे छोटा से ही ना, टोटल में छोटा से बड़ा टेंशन नहीं लेना है। आइए इस यहाँ पे ये पेयर बनता है, पेयर आपको नहीं दिखाना, आपको हम सिखाने के लिए कर रहे हैं।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 गो x, यहाँ पे 1 गो x, ये दो गुणांक रूप में, x का गुणांक 2 है, तो यहाँ पे 1 गो x, यहाँ पे 2 गो x, तो 1 गो अधिकार बनता लेने का, ले लीजिए। 2 गो x में से 1 गो x निकाल देते तो 1 गो x बनता, बचता है माइनस का माइनस, x तो निकल गया आपका, बचा के यहाँ पे 2, ये माइनस का माइनस, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 3 कॉमन मिल रहा, ले लीजिए। x तो इसमें नहीं ना, नहीं ले सकते हैं, तो x बच गया, ये माइनस ये प्लस क्या बन गया माइनस, 3 का 3 को पढ़िए, 6 कितना बार में आया 2 बार में, बराबर में 0। क्या दोनों ब्रैकेट आपका समान है? क्या आपका दोनों ब्रैकेट समान है? जी सर है। तो क्या कीजिए, दोनों के लिए एक ठो लिख सकते हैं पहले, और जो बाहर में उसको लिख सकते हैं बाद में, बराबर में 0 लिखना है जब x माइनस 2 बराबर 0, ये इंटू है भाई, इतना बराबर इतना गुना इतना बराबर 0, तो इतना बराबर भी 0, इतना बराबर भी 0 लिखिएगा 0, तो x बराबर, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस, ये आपका एक तो शून्य निकल गया। दूसरा शून्य निकालिएगा, जब x माइनस 3 बराबर में 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, मैंने माइनस है तो प्लस 3, तो ये दूसरा आपका शून्य लिख लीजिए। अतः लिख दीजिए, हो गया मैथ आपका, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा बराबर 2,3 है। बस इतना आपको लिखना है, 2 और 3, अल्फा बराबर इतना, बीटा बराबर इतना है, ऐसे लिख दीजिए। इससे अच्छा आपका बेस्ट ये होगा, अल्फा बराबर जो मान सकते हैं, अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 3 है, लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। क्या आपको इसमें 2 अंक मिलेगा। और ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं भाई मेरे, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, जैसे बताएं उसी तरह आपको बनाना है, कुछ नहीं। आइए इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करते हैं, कैसे, आइए। क्या कह रहा है, बहुपद इतना के शून्य ज्ञात करें तथा इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। पहले तो आप शून्यक निकालिए, फिर जांच कर लेंगे, बता देंगे उसका सूत्र क्या होता है। धैर्य रखिए, प्रश्न इस क्वेश्चन को खुद से बनाना है, आप ही लोग के लिए लाए, क्या गलत कर रहे हैं? नहीं ना, गलत नहीं करने भाई मेरे, इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है। प्रश्न संख्या आपका ये 2 होगा, ठीक है। तो हल लिखना है, दिया है, देखिए इसमें बहुपद लिखा, द्विघात ने लिखा, क्या द्विघात नहीं है, है ना। दिया है बहुपद क्या दिया है भाई, 6x² माइनस में, इसको सजा दीजिएगा मेरे भाई, पहले द्विघाती है, अचर पद है और रैखिक है, तो आपको क्या करना होगा, पहले द्विघाती लिखें, उसके बाद आपको लिखना है रैखिक बहुपद, उसके बाद लिखना है अचर पद, शून्यक बराबर 0, इतना कर दीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। आप एगो चीज लिख लीजिएगा, आगे काम होगा, उससे पहले आप इसको सजा दीजिए। जहां a बराबर आपका 6, b बराबर है आपका -7, c बराबर भी -7 है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, गुणनखंड कीजिएगा, गुणनखंड, तो इतना का गुणनखंड करना है। अगर देखिए ये अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। आपको मालूम होना चाहिए a 6 है, b -7 है, c -3 है। इसको लिखने के बाद यहाँ पे गुणनखंड बनाने में मजा नहीं आता, समझे ना, मजा नहीं आता, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। हाँ, अब आइए 6 तिया 18, 18 को आपको तोड़ना है, 7 को लाना है, 9 दूनी 18, क्या 9 दूनी 18 या 2 9 18, क्या 9 में से 2 घटा दीजिए, 7 पूरा सर, ये 2 नहीं 2x है, ये 9 नहीं 9x है, y रहेगा तब, इसमें y है तो y दिखाइएगा। आप यहाँ पे क्या देखिए, छोटा और बड़ा लिखे हैं ना, यहाँ पे क्या आपका माइनस, तो जो बड़ा है उसमें चिन्ह, इसका चिन्ह संख्या से पहले उसका चिन्ह होता है, इसका चिन्ह हो गया माइनस। अब करना है कि आपको जोड़ना है कि घटाना है,
अगर मानते हैं यहाँ पे आप माइनस बैठा देते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 9 2 11 हो जाता है, 3 बड़ी माइनस 11 हो जाएगा, आपको माइनस 11 पुराना नहीं। अगर आप यहाँ पे प्लस दे देते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, चिन्ह तो बड़ी वालों को 9x में से 2x घटा दिया तो 7x, क्या माइनस 7x पुर गया? क्या आपको समझ में आया? माइनस 7x की जगह में कितना लिखना है आपको? प्लस 2x माइनस 9x। आइए अब इसको पहले लिख दीजिएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x की जगह में प्लस 2x माइनस में 9x माइनस में 3 बराबर में 0। आइए इसका ये पेयर आपको नहीं दिखाना, आपको हम सिर्फ सिखाने के लिए कर रहे हैं बस। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 कॉमन आ रहा, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1x कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बचा 2 तिया 6 3x प्लस का प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो कितना बचा मेरे भाई 1। अब आ जाइए ये माइनस का माइनस, अब यहाँ पे 3 तिया 9 3 एकम 3, 3 निकाल लीजिए कॉमन, तो 3 तिया 9 x और माइनस माइनस क्या बन जाता है आपका प्लस, 3 एकम 3 बराबर में 0। क्या दोनों ब्रैकेट आपका समान है? तो मैथ आपका सही है। दोनों ब्रैकेट के लिए एक ब्रैकेट लिखा जाता है और जो बाहर में है उसको लिख दीजिएगा बराबर में 0, ये 3 है। अब क्या करना है, जब लिखना होगा, जब 3x प्लस में 1 बराबर में 0, तो 3x बराबर में माइनस 1, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस बन जाता है, x बराबर क्या हो जाएगा आपका -1/3। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ अब दूसरा क्या है, 2x माइनस में 3 बराबर में 0, तो हो जाएगा 2x बराबर में 3 माइनस है तो उधर जाके प्लस प्लस तो नहीं दिखाते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। ये आपका दूसरा शून्यक निकल गया। आप जांच करना है, क्या कीजिए, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करें, सत्यापित करें, जांच करना। यहाँ लिख दीजिएगा जांच, पहले लिख दीजिएगा क्या, अतः माना कि अल्फा बराबर बहुपद के शून्यक, माना कि बहुपद के 2 शून्यक, बहुपद के 2 शून्यक अल्फा बराबर, वहीं लिखते हैं शून्य, अल्फा बराबर कितना है आपके पास -1/3 और बीटा बराबर कितना है भाई मेरे 3/2, 3/2 है। आप इतना लिख दीजिएगा। आपको करना है जांच, क्या करना है, जांच। तो जांच होता है, पहले क्या बोला है, आइए, शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता, शून्यकों और यहाँ संबंध की सत्यता क्या, यहाँ देखिए क्या लिखा है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, शून्यक हो जाएगा। आइए यहाँ पे लिखना है शून्यकों का योग, क्या लिखिएगा, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, उतना लिखिएगा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, जरूरी नहीं है, आपको डायरेक्ट बैठाना। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, बैठा दीजिएगा। आपको अल्फा कितना है आपके पास, अल्फा जो माने -1/3 है, प्लस बीटा कितना है आपके पास 3/2 है, 3/2 है बराबर। अच्छा आपको b चाहिए, आइए a और ये b ये c, तो आपके पास b क्या है -7, ये देखिए माइनस, ये कहा गया, ये माइनस, ये माइनस, दोनों माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो प्लस यहाँ दिखाइएगा नहीं, तो आपके पास b कितना हो गया 7। a आपका चाहिए ना, a कितना आपके पास 6 है, a कितना है आपके पास 6, a कितना है 6, तो यहाँ a का मान 6 है, बैठा दीजिएगा। भिन्न का जोड़ जानते हैं ना, बना दीजिए, 3 दूनी 6, एलसीएम नहीं निकलेगा, 3 दूनी 6 2 बार में तो -2 प्लस 2 तिया 6, 3 बार में 3 तिया 9, अच्छा 9 में से 2 घटाइए 7/6 और बराबर इधर भी 7/6, क्या दोनों तरफ बराबर है, कट गया, कटा सकते हैं, दोनों तरफ बराबर है तो 1 बराबर 1, दोनों तरफ बराबर हो गया। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। 1 मिनट बाबू, 1 मिनट। हाँ आइए अब ठीक है, और लिखेंगे फिर
अब गुणनफल अल्फा इंटू पुनः, यहाँ पे पुनः लिख सकते हैं, पुनः अगेन शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बाबू, सी बाई ए होता है। अल्फा कितना है आपके पास, -1/3 इंटू बीटा आपके पास कितना है, तो 3/2। अच्छा सी आपके पास कितना है, देखिए सी कितना है, -3, तो -3 लेके चलना होगा माइनस को। ए कितना आपके पास 6 है, तो 6 लेके चलना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3/6 अब बराबर -6, ये भी कटिंग होगा, तो कितना बार में कटेगा, दोनों देखिए एक टू राइट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये इतना लिख दीजिएगा। आपको लिख देना है प्रूव्ड, जांच हुआ या प्रूव, PROVED प्रूव लिख दीजिएगा। आपको बताएं भाई मेरे, उसी तरह आपको बना देना है, आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। फिर आप बने रहिए, आपके लिए लाते हैं क्वेश्चन। आइए बच्चों, आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद का सूत्र अभी जस्ट बाबू आपको हम रटा देते हैं, जिसके शून्यकों का जोड़ यानी योग √2 तथा या एवं शून्यकों का गुणनफल इतना है। भाई मेरे, अगर बट्टे रहे तो बराबर 0 मानना है, अगर बट्टे नहीं रहेगा तो 0 नहीं मानना है। और जैसे ये दिया है, एकदम सिंपल में खाली आपको बैठाना, कैलकुलेशन करके निकाल लेना, एक हिंट्स हम आपको दे देंगे। आइए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला प्रश्न संख्या आपका है ये तीसरा, लिखिएगा कैसे हल दिया है बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन ही पूछता। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का जोड़, यानी जोड़ दिया है क्या बाबू, जोड़ यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे दिया है आपका √2, और क्या दिया है, गुणनफल आपको कितना देख रखा है, 1/3 आपको लिख देना है। अब लिखना है द्विघात बहुपद का सूत्र लिख दीजिएगा, द्विघात बहुपद के शून्यक बराबर 0। द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात पहले है क्या आपके पास, सूत्र क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, शून्यक बराबर 0 निकाल रख लें। और आपको क्या करना है, या योग निकाल के आप इस पे बैठाइए, योग तो आपको देले है, बस क्या बोलेंगे आपको, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना दे दिया है, रूट या √2 गुना x की जगह तो √2x प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया है 1/3। ये देखिए बटे में आ गया बराबर में 0। आपको भिन्न का घटा और जोड़ यानी जोड़ घटा आपको आना चाहिए। देखिए शॉर्टकट में कैसे बनाना, देखिए बटे में है तब हम 0 माने हैं, नहीं रहता तो कुछ भी नहीं, खाली मान बैठाते हो गया, लिखते बहुपद इतना। लिखना कैसे वो तो बतेबे करेंगे आप। देखिए शॉर्टकट में भिन्न का जोड़ घटा 3 गुना x² कीजिए, 3x² माइनस 3 गुना √2x कीजिएगा, 3√2x, हाँ 3√2x प्लस में 1 का 1 रह जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3 आता है तो 1 एकम 1 के रह जाता है, और 3 गुना 0 कीजिएगा तो 0, कहानी प्लेन। अब लिखना है अतः द्विघात बहुपद 3x² माइनस में 3√2x प्लस में 1 है। आपका आंसर हो गया। भाई मेरे पांचों उंगली बराबर नहीं, छोटा मेथ, बड़ा मेथ, मोटा मेथ, पतला मेथ सब मिलेगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन का बना ही देते हैं तो दीजिए, अगर हो जाएगा आपका। हाँ क्वेश्चन है हल दिया है क्या है भाई मेरे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक इतना और इतना, एक अल्फा इतना बीटा इतना,
तो दिया नहीं, मान लीजिए, माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बराबर √3 प्लस में 1 और बीटा बराबर √3 माइनस में 1 है, लिख दीजिएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है सूत्र से, द्विघात सूत्र से, या इसी तरह लिखिएगा द्विघात बहुपद के शून्यक द्विघात सूत्र से। इसमें शून्यक बटे तो नहीं है, बस बैठाना है सूत्र से, द्विघात सूत्र से, द्विघात बहुपद के सूत्र से लिख दीजिएगा। और इसका सूत्र क्या होता है, जस्ट नाउ एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में कुछ नहीं देना है, बस बटे है नहीं है, हम नहीं देंगे। आइए, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको तो हमको ब्रैकेट में पैक करना होगा ना, तो यहाँ पे आपको बड़ी ब्रैकेट लगाना। अल्फा प्लस बीटा कितना है, √3 और प्लस में 1, प्लस का प्लस है बीच में, आपको ज्यों का त्यों बैठा दीजिए। और ये क्या है आपके पास, अल्फा इंटू बीटा, अब बीटा का मान कितना है, √3 माइनस में 1 इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना आपके पास, अल्फा √3 प्लस में 1 इंटू √3 और माइनस में 1 लिख दीजिएगा। यहाँ लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस में, अब ये माइनस ये प्लस खत्म, एगो √3 कितना √3 बताइए, 2 √3 इंटू एक्स, तो 2√3 एक्स लिख दीजिएगा, प्लस में a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर से रूट खत्म, 3 बच गया, और 3 यहाँ देखिए डायरेक्ट बैठिए, 3 बच गया, और प्लस माइनस माइनस से होता है, अब बी स्क्वायर यानी 1, 3 में से घटाइए कितना बच गया आपका, 2 हो गया। तो लिखिएगा अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 2√3x प्लस में 2 है। आपको इसमें 2 अंक मिलेगा, इतने सा। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। हल प्रश्न संख्या, इसको ईठो बनाएंगे, ईठो आपको बनाइए, तो हल्का है, बहुत हल्का है। प्रश्न संख्या आपका ये 4 है, लिख दीजिएगा। हल लिखिएगा, दिया है ये द्विघात यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx इतना के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा, ऐसे करके निकाला। अब आइए पहले इसको शून्यक निकालेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का योग निकालना पड़ेगा, गुणनफल निकालना पड़ेगा, फिर इस पे बैठा देंगे, आंसर निकल आएगा। आइए, दिया है बहुपद, क्या दिया है बहुपद भाई मेरे, fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8, ये दिया है। जहां लिख दीजिएगा a बराबर, गुणनखंड निकालिए, इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 इक्वल टू 0। 8 को तोड़ना है भाई मेरे, 8 को तोड़ना है, 2 चौके 8, 4 में से 2 घटाइए 2 पुर जाएगा, 2x, ये 4x, यहाँ पे क्या माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो माइनस 2x, क्या आपका माइनस 2x की जगह में प्लस 2x और माइनस में 4x लिख सकते हैं। आइए, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 4x माइनस में 8 इक्वल टू 0। आप यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ रहा है, x, तो x ले लीजिए, x प्लस में 2 और माइनस में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 कॉमन ले लीजिए, x माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 बराबर में 0, दोनों ब्रैकेट समान है, तो एक ब्रैकेट आपको लिखना है, और x माइनस में 4 बराबर में 0 लिखिएगा। जब x प्लस 2 बराबर 0, तो x क्या हो जाएगा भाई मेरे, -2, क्योंकि प्लस है तो उधर जाके माइनस बनता है। लिखिएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा भाई मेरे, माइनस है तो प्लस 4 हो जाएगा। तो अतः द्विघात
द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4 है। लिख देने के बाद आपको बैठाना है अब शून्यकों का योग, अल्फा का मान वहां पे कर देंगे हम लोग। चलिए अब क्या है, अल्फा प्लस बीटा। देखिए शून्यकों का योग भी निकाल के रख सकते हैं, आप डायरेक्ट भी बना दीजिए। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा और क्या है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा माइनस में क्या है, अल्फा इंटू बीटा, यानी योग और गुणनफल का अंतर निकालना है। अल्फा का मान कितना है भाई मेरे, -2 प्लस बीटा का मान कितना है, बीटा का मान 4 माइनस, बाहर में माइनस है, इसको क्या करना होगा, अंदर में काम करना होगा। अल्फा कितना है -2 इंटू बीटा कितना है 4। अच्छा माइनस प्लस माइनस, चिन्ह तो बड़ी वालों का कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, और ये माइनस माइनस गुना में प्लस हो जाता है। देखो माइनस यहाँ पे प्लस, तो माइनस गुना प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 2 10, आपका ये आंसर हो गया। आपको इतने करके छोड़ देना, आपको नंबर मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन बस अल्फा है ये और ये बीटा है, बस अल्फा का स्क्वायर कर दीजिएगा और प्लस बीटा का स्क्वायर कर दीजिएगा, लेकिन इसका एक सूत्र होता है। आइए इस क्वेश्चन को हमने यहीं पर थोड़ा सा हम सॉल्व कर देते हैं, आप लोगों को कुछ हेल्प करने का मन करता है हमको, यहीं पे बना दें। आइए लिखते हैं ये क्वेश्चन को, थोड़ा में हम शॉर्ट में थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये जैसे ये तो आपको शून्यक दे दिया है, बहुपद दिया हुआ, हल यहाँ पे आटेगा आपका, यहाँ पे देखते हैं, आपको लिखना है हल लिख देना है। क्या दिया है, बहुपद दिया है, बहुपद दिया है बहुपद क्या दिया है भाई मेरे 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 3, इसीलिए 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 3 इक्वल टू 0। आपको पहले शून्यक निकालना होगा। 3 दूनी 2 तिया 6, 6 को तोड़ेंगे तो 2 तिया 6 और 6 एकम 6 डायरेक्ट कर दीजिए। इसमें कुछ ऐसा गुणनखंड होगा कि 6 एकम 6, एक नहीं एगो x, 6 नहीं 6 गो x, आपको 7 पुराना माइनस 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 7x, आपको मालूम होगा कैसे चटपट मैथ उड़ाते हैं। अब यहाँ पे लिखिएगा 2x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 6x प्लस में 3 बराबर में 0, और यहाँ पे देखिए कॉमन आ रहा है आपका x, तो 2x बच गया माइनस में 1 और माइनस में 3 लिख देंगे तो 3 दूनी 6x माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 बराबर में 0। क्या दोनों ब्रैकेट समान हो गया, तो एक तो ब्रैकेट लिखिए और जो बाहर में है उसको लिख दीजिए बराबर में 0। देखिएगा जब क्या है आपके पास, तो 2x माइनस में 1 बराबर में 0, तो x रख आ जाएगा माइनस है तो प्लस 1 और 2 गुना में तो भागा में। अब थोड़ा सा हम खाली हिंट्स दिए हैं, जब x माइनस 3 बराबर में 0, तो x रख आ जाएगा आपके पास 3। हो गया, लिखना है आपको ये चीज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र में बैठाना है। यहाँ भाई यहाँ पे है आपका, मैं थोड़ा सा हम तो बता रहे हैं। अब क्या है मेरे p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a माइनस बी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाता है 2ab, a मेरा p है q मेरा b है, ab 2ab। अच्छा आपका पास क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा, थोड़ा सा बैठाना होगा। हाँ, अल्फा प्लस बीटा का मान, शून्यकों का योग। हाँ, अब लिखना होगा शून्यक। अतः बहुपद के शून्यक एगो p आपके पास कितना है 1/2 और बीटा कितना है, एक दूसरा शून्य कितना है
3 है। क्या लिख देना है आपको यहाँ पे बैठाना है, या नहीं तो आपको अल्फा प्लस बीटा का मान करके बैठाना था आपको। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, निकाल लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा का मेरे पास जगह नहीं है, जिसके कारण से हम क्या करें आपके लिए, क्या करें, एडजस्ट हो पाएगा, एडजस्ट कर दें। अच्छा, योग निकाल लीजिए, गुणनफल भी निकाल लीजिए, खाली आपको बैठाना है। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा का मान कितना है आपके पास, 1 बाई अल्फा पी माने 1/2 और प्लस बीटा का मान 3, भिन्न का जोड़ जानते हैं ना, 2 एकम 2 3 6 1 7 7/2। ठीक है, और क्या कीजिएगा, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/2 और इंटू बीटा कितना 3, तो कितना जो होगा 3/2। इतना करने के बाद अब क्या कीजिएगा, इसीलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए कितना आया है 7/2 का आपको स्क्वायर लगाना होगा, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है 3/2, ये 2 तो गायब हो गया, 7 49/4 माइनस में 3। अब बताइए 49, यहाँ लिखिएगा 49 माइनस में 3 चौके 12/3। आपको फ्रेश से बनाना है खुद से, हम तो खाली हिंस दे रहे हैं भाई। ये 3 हम तो 9 में से 2 घटाइएगा 7, 4 में से घटाइएगा 3, इतना है आपका आंसर होगा। ठीक, आप बढ़िया से इसको बना लीजिएगा। हम आपको सोच रहे थे कहीं आपसे नहीं बना तो दिक्कत हो जाएगा, एग्जाम का नजदीक है, आप रिवीजन कर लीजिएगा, यहाँ से बनाइएगा फिर इसे शुरू कीजिएगा। ठीक है, आइए फिर आपके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं, और एक ही क्वेश्चन लाते हैं भाई मेरे, ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है अभी। हाँ, रात हो गया ढेर। ठीक है, बने रहिए। आइए बच्चों, एक क्वेश्चन बना के देंगे भाई मेरे, दूसरा क्वेश्चन आपको बनाना होगा, कसम है मेरा। आइए क्वेश्चन 5 है ये, हल क्या बोलता है, अल्फा कोमा बीटा बहुपद px इतना है के शून्यक है तो इतना का मान होगा। बहुत सिंपल है, दिया है बहुपद, इसीलिए 2x स्क्वायर माइनस में 11x प्लस में 15, इससे लिख देना है। इसका शून्यक निकालना पड़ेगा, नहीं शून्यक अल्फा और बीटा, हाँ अल्फा और बीटा चाहिए, आप अल्फा और बीटा चाहिए। चलिए इसका शून्यक बराबर 0, 15 दूनी 30, 15 दूनी कितना होता है भाई मेरे 30, 30 को तोड़िए तो 11 पुराना है, 2 से 15 दूना 30, 3 से 3 बचे 15, और कैसे होगा 10, 6 5 11, 3 दूनी 6, 5 11, यानी 5x और 6x, 6 5 11x माइनस 11x, क्या पुर गया 11x, क्या हो गया। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 6x प्लस में 15 बराबर में 0 है आपका, ये पेयर आपका। अब बताइए कॉमन क्या रहा, x, केवल x, 2x माइनस में 5 और माइनस 3 कॉमन आ रहा, तो 3 दूनी 6 और माइनस प्लस माइनस 3 बचे 15 बराबर में 0। दोनों ब्रैकेट के लिए एक ब्रैकेट लिखना और बाहर में है उसको लिखना, बराबर में 0 लिखिएगा। जब 2x माइनस में 5 बराबर में 0, तो x पर क्या लिखेगा, माइनस है तो प्लस 5 और 2 गुना में तो भागा में, एक शून्यक निकल गया। दूसरा शून्यक निकालिएगा, जब x माइनस 3 बराबर में 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3, माइनस है तो प्लस। अतः बहुपद के शून्यक अल्फा बराबर 5/2 और बीटा बराबर 3 है, लिख दीजिएगा। अब क्या करना है, इसी का मानना, अब क्या कीजिएगा ना,
अब आप अल्फा और योग और गुणनफल भी निकाल लीजिए। आइए, हाँ, योग और गुणनफल भी निकाल लीजिए। योग अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे लिखिएगा। अब योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान ही चाहिए ना, वहां पे अल्फा निकाल देते हैं डायरेक्ट। आइए, वहां डायरेक्ट बैठा देंगे तो ना होगा। योग और गुणनफल निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटे ए। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटे ए। तो आपके पास एक काम करते हैं, यहाँ पे अल्फा और बीटा का मान यहाँ पे जरूरी ही नहीं पड़ा है। अगर आपको जरूरी पड़ता तो ना, उसी से आप तो निकाल सकते हैं, बस इसको पुट करना था। हाँ, उससे भी हल्का में आ जाता है आपका मैथ। अल्फा प्लस बीटा का मान डायरेक्ट माइनस बी बटे ये हो जाता। यहाँ पे मानते हैं बी कितना है आपके पास, बी आपके पास -11, माइनस माइनस प्लस 11, और ए कितना आपके पास, ये है आपके पास 2। अल्फा प्लस बीटा का मान इतना हो गया, बस डायरेक्ट इस पे बैठा देते हैं। इतना करना जरूरी नहीं भाई मेरे, अगर बना दिए तो कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं बनाना है आपको। हाँ, लेकिन आपको मैथ जो बोला गया है उसी को बनाना है। रुकिए, आपको जो मैथ बोला गया है ना, उसी में आप काम कीजिए। लिखिएगा हल। प्रश्न संख्या ये 5, प्रश्न संख्या हर बार में और गड़बड़े होता हमसे। हाँ, हल दिया है बहुपद, शून्य क्या है, बहुपद क्या है, 2x² माइनस में 11x और प्लस में 15 लिख देना है। लिखिएगा जहां a बराबर 2, b बराबर -11 और c बराबर क्या है आपके पास 15 है। इसीलिए अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग -b बटे a होता है। अच्छा, b कितना आपके पास, माइनस माइनस प्लस खत्म 11, a कितना आपके पास 2 है, 11 बटे 2। अल्फा इंटू बीटा चाहिए। अल्फा इंटू बीटा का मान c/a, शून्यकों का गुणनफल c/a। c आपके पास कितना है 15, a कितना है आपके पास 2, 15 बटे 2 हो गया। अब लिखिएगा, अब ये उतारिए, क्या है आपके पास 1 बटे अल्फा और प्लस 1 बटे बीटा। आपको भिन्न का जोड़ आता होगा, आता है ना, अल्फा इंटू बीटा कैल्शियम, अल्फा इंटू बीटा ही, क्योंकि अलग है तो गुना करना पड़ता है। अल्फा अल्फा खत्म तो बीटा बचा, बीटा गुना कीजिएगा तो बीटा प्लस अल्फा, बीटा बीटा खत्म तो अल्फा बचा, अल्फा लिख देना। देखिए 2 जोड़ 3 तो भी 5, 3 जोड़ 2 तो भी 5। तो इसको अलग नहीं समझिएगा, शून्यकों का योग है ये। अब आ जाइए, शून्यकों का योग कितना है आपके पास, पहले यहाँ योग बैठाइए। योग कितना आपके पास 11 बटे 2 बटे गुणनफल कितना आपके पास 15 बटे 2। ये दो कैंसिल, दोनों 2 कैंसिल बचे हो गया। तो आपके पास बचा कितना मेरे भाई, 11 ऊपर में नीचे में 15। यही तो आपका आंसर हो गया। काहे जाएंगे हम 9 लकड़ी 90 खर्चा करने के लिए, ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर बना लीजिएगा भाई मेरे, इसको नहीं बना पाएंगे अभी। हाँ, और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे भाई, अगर आप मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। हाँ, और इसी तरह का वीडियो आपको जब हम यहाँ से छोड़ेंगे आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं चाहते आप लोग से, दिन भर तो मोबाइल चलाते हैं, सब्सक्राइब खाली कर दीजिएगा। अगर आएगा भाई मेरे वीडियो तो सिर्फ आप लाइक कर दीजिएगा। दिन भर चलाते हैं भाई मेरे, अगर आपके थ्रू से अगर मेरा हेल्प हो रहा है, अगर हम कुछ ऊंचा करना चाहते हैं तो आपके लिए हम धन्यवाद करते हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आपके नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे, पार्ट 2। बस पार्ट 1 पार्ट 2 तो पार्ट में खत्म। आपके एग्जाम भर तक हम पूरा साथ देंगे भाई मेरे, एग्जाम भर तक पूरा साथ देंगे। बाय, गुड नाइट।